सलाम अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुआ है रब तबारक व तआला मुझे हक़ कहने, आपको सुनने और उस पर अमल करने की हम सबको अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जो बीमार है अल्लाह शिफा अता फरमाए, जो इंतकाल कर चुके हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। गई जुमा में ये बात बयां की गई थी कि इस दुनिया के अंदर बेशुमार नेमतें हैं, राहतें हैं, लज्जतें हैं, मगर मेरे और आपके आका हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का प्यारा फरमान है, बेशुमार नेमतें और राहतें हैं। लेकिन आका करीम इरशाद फरमाते हैं, मुझे तुम्हारी दुनिया से तीन चीज़ें महबूब है। तीन चीज़ें महबूब हैं, एक खुशबू, दूसरी बीवियाँ और तीसरी नमाज। वक्त बड़ा मुख्तसर रहता है, लेकिन इन तीन बातों पे कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हमें सुनने और सुनाने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, पहली चीज़ खुशबू। ये अल्लाह के रसूल को बहुत ज़्यादा पसंद थी। मेरा और आपका ये अक़ीदा भी है और अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी सच्ची और पक्की बात है कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ुद एक खुशबू है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर से निकला हुआ जो पसीना है वो मुश्क और अंबर से भी ज़्यादा खुशबूदार हुआ करता था, इतना खुशबूदार। यहाँ तक कि कहने वाले कहते हैं, अगर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किसी रास्ते से गुज़र जाते तो पता पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि खुशबू खुद बता दिया करती थी कि सरकार यहाँ से गुज़रे हैं। कहने वाले ने बड़ी प्यारी बात कही है कि मेराज के सफ़र को ज़माने गुज़र गए, मेराज के सफ़र को ज़माने गुज़र गए, अब तक भी आसमान से खुशबू नहीं गई। ये शान है उनकी, महक न दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस रास्ते से गुज़रते वो रास्ता महक उठता था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे घर आराम फरमाते। गर्मी का मौसम था जिसमें अतहर से पसीना निकल रहा था। मेरी माँ उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक शीशी के अंदर वो पसीना इकट्ठा करके भरने लगी। तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये मंज़र देखा तो बड़ा ताज्जुब हुआ और फरमाया कि ए उम्मे सुलैम ये क्या कर रही हो। तो हज़रत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके पसीने को इकट्ठा कर रही हूँ इसलिए कि ये बेहतरीन और पाकीज़ा खुशबू है। हम अपनी खुशबू में इस खुशबू को मिलाएंगे क्योंकि ये बड़ी पाकीज़ा और साफ खुशबू है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो तो मेरे कफन के अंदर कोई और नहीं बल्कि वो खुशबू लगाई जाए जिस खुशबू के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसीना मिला हुआ हो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद खुशबू इस्तेमाल भी करते थे। आपका पसीना भी खुद खुशबू था और इतना खुशबू कि कोई खुशबू उसका मुकाबला नहीं कर सकती, मगर फिर भी आप खुशबू को पसंद फरमाते थे, खुशबू इस्तेमाल करते थे और अपनी उम्मत को ये पैगाम दिया है कि अगर कोई तुम्हें तोहफे में खुशबू दे
तो कभी मना न करें। तो पहली चीज़, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुशबू बहुत पसंद थी। दूसरी चीज़, आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि आपको बीवियाँ बहुत पसंद है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कुल 11 बीवियाँ हैं और बैक वक्त आपके निकाह के अंदर 9 बीवियाँ रही है। लेकिन आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मुताला करें, उम्महातुल मोमिनीन का मुताला करें, आपको कभी भी शिकायत की कोई बात नहीं मिलेगी। हुजूर ने अपनी बीवियों को इतनी मोहब्बत और प्यार दिया है। आपके पास झोली आ रही है, आप इसका ख़ास ख्याल रखें। यही एक बेहतरीन हमारी मस्जिद के लिए उम्मीद है और बेहतरीन आवक है। एक बात मैं कहता चलूँ कि जो इंसान सखी होता है, यकीनन वो और नहीं अल्लाह ताला से भी करीब होता है, जन्नत से भी वो करीब होता है और जहन्नम से वो दूर होता है। और जैसा कि सखावत ये एक जन्नत का दरख्त है, इंशाअल्लाह अगर आप अपना हाथ फैलाएंगे, बढ़ाएंगे तो इसमें कमी तो होने वाली ही नहीं। फ़ायदा ये है कि आप सखावत के दरख्त की टहनी पकड़ करके इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। तो आप ख़ास कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद करने की पूरी कोशिश करें। एक मरतबा दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो दूसरी बात, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो महबूब है वो है बीवियाँ। और यकीनन आपने ऐसी ज़िंदगी अपनी औरतों के साथ गुजारी है कि बड़ा प्यार दिया, बड़ी मोहब्बत दी। बैक वक्त आपके निकाह में 9 बीवियाँ थी, लेकिन कभी किसी बीवी ने शिकायत नहीं की। लेकिन आज हमारा हाल इतना उल्टा है कि अगर हमारी औरत कहीं बैठ जाए तो सबसे ज़्यादा बुराई उसकी शोहर की किया करती है, क्योंकि वो जो तरीक़ा है, जो उसके हक़ है, इंसान सही तरह से जब अदा नहीं करता तो तलाक़ें वाक़े होती हैं। औरत घर के ऊपर 2-2, 5-5 साल तक अपने घर रहती है। हालात ये हैं, अल्लाह ताला हमें सही हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब आपकी बीवियों को पूछा गया, शोहर को अगर सबसे ज़्यादा और अच्छी तरीके से कोई पहचान सकता है तो वो उसकी बीवी है, उससे बेहतर कोई पहचान सकता नहीं है, क्योंकि वो हमा वक्त और वही ज़्यादातर उसके साथ रहती है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को जब पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई अजीब चीज़ बताए, तो आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुस्कुरा कर के फरमाती हैं कि हुज़ूर की और कोई अजीब चीज़ वो कौन सी बात है जो हुज़ूर के अंदर अजीब ना हो। खुलुक़हु कुरान, आपकी तो पूरी ज़िंदगी कुरान है, ये आपकी औरत कहा करती है। तो आपने इनका बड़ा हक़ अदा किया है। अल्लाह हमें भी हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और तीसरी चीज़ जो हुज़ूर को पसंद थी वो है नमाज। जो भी हुजूर से सच्ची मोहब्बत करता है वो हुजूर की महबूब चीज़ों को अपनी भी महबूब चीज़ बनाएगा। जो हुजूर को पसंद है वो अपना ही वो चीज़ पसंद ज़रूर उसे होगी। नमाज अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि 5 नमाजें तो आप पढ़ते ही थे, तहज्जुद भी पाबंदी के साथ पढ़ा करते थे, और इसके अलावा ज़्यादातर कसरत के साथ नवाफिल की नमाज़ें भी पढ़ा करते थे। और सहाबाए किराम और आपकी बीवियाँ इरशाद फरमाती हैं कि अगर कोई तकलीफ़ या परेशानी या कोई मुसीबत आती तो हुजूर फ़ौरन वुज़ू करके नमाज के लिए खड़े हो जाते। हमारा हाल ये है कि थोड़ी सी अगर तकलीफ़ आए तो हम नमाज को छोड़ देते हैं। सर में दर्द हो, पाँव में दर्द हो, कोई बीमारी हो तो हम नमाज से फ़ौरन दूर हो जाते हैं। हमारे घर में कोई बड़ा काम आ जाए तो हम सबसे पहले नमाज छोड़ दिया करते हैं। और अगर कोई तकलीफ़ आए हम बाबा की तरफ जाएंगे, तावीज़ों की तरफ जाएंगे। हालांकि कुरान ने हमें जो रास्ता बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में तकलीफ़ें या मुसीबत आए तो तुम्हें सब्र करना है और नमाज से अपनी मदद मांगनी है। सबसे बेहतरीन
तदबीर वाला अल्लाह है, मुसीबतों को टालने वाला खुदा है। तो अगर हमारे रास्ते में मुसीबतें आए, तकलीफ़ आए, तो बेहतरीन रास्ता ये है कि नमाज पढ़ते हैं तो और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें और तकलीफ़ पर सब्र करें। इंशाअल्लाह मुसीबत ज़रूर दूर हो जाएगी। इसके अलावा बेशुमार वईदें हैं, वक्त बहुत कम है। कितनी वईदें मैं आपको बताऊं, अल्लाह अकबर। ऐसी ऐसी बातें हैं कि अगर इन बातों को सुनने के बाद भी अगर हम नमाज ना पढ़े तो हम क्या करें। एक ख़ास चीज़ बताता हूँ, नमाज ज़्यादातर 3 लोग नहीं पढ़ते। कितने लोग? 3 लोग। एक वो नमाज नहीं पढ़ता जो काफिर होता है और न उसे कहा जाता है कि तू नमाज पढ़, वो गैर मुस्लिम है, उसके ऊपर नमाज नहीं। दूसरा वो इंसान जो मर चुका है, जो मुर्दा है, उसके ऊपर भी नमाज नहीं है। अगर कोई इंसान 4-5 बजे इंतकाल कर जाए, असर, मगरिब और ईशा की नमाज के बाद उसे दफन किया जाए, तो अल्लाह इन नमाजों का उससे हिसाब नहीं लेगा, क्योंकि वो तो मर चुका है और मुर्दे पे नमाज नहीं है। और तीसरा वो इंसान जो नापाक होता है। अब जो नमाज नहीं पढ़ता वो सोचे क्या वो नापाक रहता है, क्या वो मुर्दा है या फिर काफर है। वो 3 में से अपने आप को किस में शुमार करता है। और ये वईद सुने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इंसान अपनी नमाजों की हिफाजत करता है, हश्र के दिन उसके लिए नूर होगा। और बाज़ बुलंद कहे, हश्र में उसके लिए नूर होगा, उसके लिए बुरहान होगा और उसके लिए नजात है। कब्र के अंधेरे से नजात है, हश्र की गर्मी से नजात है, भूख और प्यास से नजात है। और जो नमाज नहीं पढ़ता वो सुने, ये किसी आम बंदे का फरमान नहीं। अगर हो सके तो किताब में आप खुद पढ़ सकते हैं, ये आमीना के लाल ने फरमाया है और कोई बात आपकी कभी झूठी नहीं हो सकती। आका करीम फरमाते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए न तो नूर है, न तो बुरहान है और न नजात है, बल्कि आगे आका ने इरशाद फरमाया, हश्र के मैदान में उसे कारून के साथ खड़ा किया जाएगा। किसके साथ? कारून के साथ। आज तो हम बेनमाजी बना करके बड़े मज़े लेते हैं, लेकिन सुने, वहाँ हशर के मैदान में जहाँ एक तरफ रसूल की जमात है, एक तरफ अंबिया की जमात है, सिद्दीकीन की जमात है, शुहदा की जमात है, गौस व ख्वाजा की जमात है, जिनसे हम बड़ी मोहब्बत करते हैं। लेकिन सुने, अगर हम अपनी नमाजों की हिफाजत नहीं करते तो उन जमात में नहीं, आका करीम फरमाते हैं, उसे कारून के साथ खड़ा किया जाएगा, उसे नमरूद के साथ खड़ा किया जाएगा, उसे हामान के साथ खड़ा किया जाएगा। जानते हो, ये लोग जहन्नमी है, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर लानतें बरसती है। फिरौन वो है जिसकी लाश को आज भी अल्लाह ने इबरत के लिए बचा के रखा है। इनके साथ हमें खड़ा होना क्या पसंद है, ये आका करीम ने कहा है, किसी और ने नहीं। अगर फिर भी हम लोग बेनमाजी बन करके जीते हैं तो सोचे कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी है। कौन पनाह नहीं मांगता? शैतान भी बेनमाजी से पनाह मांगता है, दुनिया के जानवर भी बेनमाजी से पनाह मांगते हैं। एक आखिरी फरमान सुना दूं, वक्त नहीं है। आका करीम फरमाते हैं, बेनमाजी जिस ज़मीन पे चलता है वो ज़मीन भी उसके ऊपर लानत भेजती है। आसमान के सारे फरिश्ते बेनमाजी पे लानत भेजते हैं। अल्लाह के रसूल नाराज़, अल्लाह नाराज़, यहाँ तक कि मछलियाँ समंदर की सारी उस इंसान पर लानत भेजती हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह ने अगर इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी है तो ज़ाया ना करे, अपनी नमाज़ों को पाबंदी के साथ पढ़ने की कोशिश करे। दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक और